चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इस चैप्टर का नाम है। क्या सीखेंगे बेटा इस चैप्टर में हम लोग? इस चैप्टर को जहां पे रखा गया है, इस चैप्टर को जिस पोर्शंस में हमने रखा है, इस चैप्टर को जिस पोर्शन में हम लोगों ने रखा है वो है इकोलॉजी, वो है इकोलॉजी। सो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इकोलॉजी क्या होता है। किसी को आइडिया है इकोलॉजी क्या होता है? एनीवन हैव एनी आइडिया? किसी को पता है इकोलॉजी क्या होता है बेटा? नहीं पता? पता है तो प्लीज बताएं मेरे को। यस सिमरन, यस सिमरन, देवांश। सर आपकी आवाज कट रही है। मेरी आवाज ज्यादा ब्रेक डाउन हो रही है आवाज? अब ठीक है? यस अब ठीक है? यस सर। हाँ तो बताओ बेटा इकोलॉजी क्या होता है, बताओ ना इकोलॉजी। सर बायोटेक प्लस ए बायोटेक। बायोटिक, बायोटेक, बायोटिक प्लस ए बायोटिक क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with both biotic and abiotic factor। जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर से डील करे। यानी कि आप लोग कहने का मतलब मेरा क्या है? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर वॉइस नहीं आ रही। अंदर चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग कर रहे थे यस कि हम क्या है कि ऑर्गेनिजम्स हम डिपेंड करते हैं दो चीजों पे। हम डिपेंड करते हैं दो चीजों। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म है, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग। अब लिविंग है कोई, अब मान लो कि देवांश है, जैसे कि देवांश तू डिपेंड करता है वाटर पे नहीं करता? पहले ये बता, वाटर पे डिपेंड करता है कि नहीं करता तू? सर थोड़ा पहले से बता दो, बस डेफिनेशन, इकोलॉजी की अच्छा डेफिनेशन तक ही पता चला था, उसके आगे तो ठीक है वॉइस मैं भी नहीं आ बता रही देता थी। हूँ। ओके ओके आप बता देता हूँ। तो क्या है कि इकोलॉजी जो होता है वो दो टर्म से मिलकर बना हुआ है।
इको प्लस लोजी। इको का मतलब होता है इन्वायरमेंट और लोजी का मतलब स्टडी जी। यानी कि इन्वायरमेंट की स्टडी करना क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोलॉजी। अब इसके अंदर दो चीजें होती है। एक होता है इन्वायरमेंट के अंदर दो चीजें होती है। एक होता है आप लोग के पास बायोटिक और एक होता है आप लोग के पास एबायोटिक। बायोटिक जैसे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है लाइक काउ, बफेलो, ह्यूमन। और एबायोटिक वाटर, एयर और सोइल, ये एबायोटिक है। अब मुझे ये बताओ आप लोग कि आप ऑर्गेनिज्म हो तो आप लोग वाटर पे डिपेंड करते हो या नहीं करते? पहले बस हाँ या ना में जवाब दो। यस। यस सर। करते हो, है ना? इसी तरीके से आप लोग एयर पे भी डिपेंड करते हो, आप लोग सोइल पे भी डिपेंड। यानी कि क्या आप लोग ये नहीं समझ पा रहे हो कि इकोलॉजी जो है वो इंटरेक्शन है। इकोलॉजी क्या है? इंटरेक्शन है। किस किस के बीच का इंटरेक्शन है? इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर एंड एबायोटिक फैक्टर। इन दोनों के बीच के इंटरेक्शन को हमने क्या बोला है? इकोलॉजी बोला है। क्लियर है या नहीं है? जल्दी बताइए। क्लियर है सर। क्लियर है? हाँ देवांश, क्लियर है? यस सर। क्लियर है, गुड। तो देखो बच्चों, अब क्या है, स्टडी ऑफ इकोलॉजी क्यों करते हैं? क्योंकि हम कुछ ऑब्जेक्टिव है। हम लोग क्या ऑब्जेक्टिव है? हम लोग का ऑब्जेक्टिव ये है कि यार कोई तो रीजन होगा ना जिस वजह से हम स्टडी ऑफ इकोलॉजी कर रहे होंगे। इकोलॉजी को पढ़ना जरूरी होगा भाई। कुछ तो रीजंस होंगे जिस वजह से मैं इकोलॉजी को पढ़ रहा हूँ। तो इसका रीजन ये है कि हम लोगों को भाई डेवलपमेंट करना है। तो डेवलपमेंट करना है तो डेवलपमेंट के लिए बायोटिक और एबायोटिक का बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर ये बैलेंस बन गया ना तो आप डेवलपमेंट कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको एक रोड बनाना है फॉर एग्जांपल, और आप इंजीनियर, तो उस रोड को बनाने के लिए आपको जंगलों के बीच रोड बनाना है, तो आप जंगल को काटेंगे फिर रोड बनेगा। तो यार आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि मैं अगर इस जंगल के पोर्शन को काट रहा हूँ तो इससे कितने ऑर्गेनिज्म क्या होंगे? खराब हो सकते हैं। पेड़ खराब होगा, चिड़िया खराब होगी, कितने बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर पे फर्क पड़ेगा। कहने का मतलब हम लोगों को हर चीज पे बैलेंस बना के चलना है। यानी बायोटिक और एबायोटिक के बीच का बैलेंस कब बन पाएगा? जब आप लोगों ने क्या पढ़ रखा होगा? इकोसिस्टम पढ़ रखा होगा। इकोसिस्टम यानी इकोलॉजी पढ़ रखा होगा। इट इज क्लियर और नॉट? मुझे बताइए बेटा, क्लियर है या नहीं जो मैं समझाना चाहता था? यस सर। क्लियर है। क्लियर है सर। यस। इसके अलावा हमें क्या ये बताता है? इसके अलावा बताता है कि भाई हम लोगों को यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस, यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस, यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस कैसे करना चाहिए, रिसोर्सेस को कंजर्व कैसे करना है, हम लोग को ये भी बताता है। हम लोगों को ये भी बताता है, ठीक है। इसके अलावा रीजनल एंड ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। इन्वायरमेंटल इश्यू को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? रीजनल जैसे इंडिया की, और ग्लोबल यानी पूरे वर्ल्ड का प्रॉब्लम। और वर्ल्ड की किससे रिलेटेड प्रॉब्लम? आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोगों ने ओजोन के बारे में सुना होगा। ओजोन डिप्लीशन जो है वो हमारा खुद का प्रॉब्लम नहीं है, वो कौन सा प्रॉब्लम है? पूरे ग्लोबल का प्रॉब्लम। तो उसको भी अगर आप लोग को सही करना है तो आप लोग क्या किसकी स्टडी से सही कर पाएंगे? जब आप लोग इकोलॉजी को पूरी तरीके से पढ़ेंगे तो आप लोग को पता चल रहा है कि हम लोगों ने कैसे जहरीली गैसों को एयर के अंदर छोड़कर एयर को पोल्यूटेड करा है। जब आप लोग इकोलॉजी की स्टडी करेंगे ना तो ऐसी सिचुएशन में आप इन चीजों को सीख जाएंगे कि डेवलपमेंट करते वक्त बायोटिक और एबायोटिक का बैलेंस बनाना जरूरी होता है। यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे किए जाते हैं? जैसे कि आप लोग जो जू बनाते हैं, जू चिड़ियाघर, इसके अलावा नेशनल पार्क जितने भी होते हैं जहाँ पे जानवरों को कंजर्व करा जाता है, ये सब बनाना क्यों जरूरी है और इनको बचाना क्यों जरूरी है?
है ना। इसके अलावा जूलॉजिकल पार्क के अलावा बोटेनिकल गार्डन भी तो बने हुए हैं, 11th में पढ़ा था। बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे है हमारा? बोटेनिकल गार्डन है नोएडा में। तो ये सब इसमें आ जाते हैं कि हम लोग कंजर्व कैसे कर सकते हैं रिसोर्सेज को। और रीजनल एंड ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशू को ये सब इसमें क्या करते हैं, जगह देते हैं, पढ़ने के लिए मौका मिलता है हम लोग को। इकोलॉजी को जब हम पढ़ते हैं तो हमें इन्हें पढ़ने का भी मौका मिलता है। इट इज क्लियर और नोट? यस बच्चे बताएंगे क्लियर है या नहीं है? यस बेटा देवांश, सिमरन क्लियर है सर। क्लियर है, गुड। रजनीश Yes, हो रहा sir. है नहीं हो रहा अभी बता दो, अभी बता दो बेटा। रजनीश क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा बेटा? हो रहा है सर। चलिए ओके। तो अब इकोलॉजी जो है ना, अब जो इकोलॉजी है इस चैप्टर में हम इकोलॉजी को डिवाइड कर देंगे कुछ स्टेजेस में। तो इकोलॉजी आर जनरली डिवाइडेड ऑन 4 कैटेगरीज। इस चैप्टर के हिसाब से हमने इकोलॉजी को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। ये 4 कौन कौन से कैटेगरी है? पहला कैटेगरी हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म बेस्ड इकोलॉजी। ऑर्गेनिज्म लेवल पे ऑर्गेनिज्म बेस्ड बोलते हैं या ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी, ठीक है। ये पहला टाइप हो गया। दूसरा है आप लोग का ऑर्गेनिज्म का ग्रुप बनाओगे तो क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म का जब आप लोग ग्रुप बनाते हैं तो पॉपुलेशन बनता है। ऑर्गेनिज्म का ग्रुप बनाओगे तो पॉपुलेशन। तो दूसरा है पॉपुलेशन बेस्ड इकोलॉजी। नंबर 3, पॉपुलेशन का ग्रुप बनाते तो कम्युनिटीज बनते हैं। फिर आप लोग पढ़ोगे कम्युनिटीज बेस्ड इकोलॉजी या कम्युनिटी लेवल इकोलॉजी। और फोर्थ आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फोर्थ आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बायोम्स बेस्ड इकोलॉजी। तो ये 4 टाइप की आप लोग इकोलॉजी पढ़ने वाले हैं। 4 टाइप की इकोलॉजी को आप लोग डील करेंगे यहाँ पे। चारों टाइप कौन कौन से हैं? ऑर्गेनिज्म बेस्ड इकोलॉजी है, इसके अलावा ऑर्गेनिज्म का ग्रुप बना दोगे तो पॉपुलेशन बनता है, और इसके अलावा आप लोग के पास क्या है? इसके अलावा आप लोग के पॉपुलेशन का ग्रुप बनाओगे तो आप लोग के पास क्या बनेगा? आप लोग के पास बनेगा कम्युनिटीज का ग्रुप बनाओगे तो बनेगा बायो। तो कहने का मतलब अगर आप लोग देखोगे तो हमारे पास सबसे जो छोटा प्रपोर्शन होता है वो ऑर्गेनिज्म बेस्ड होता है। ऑर्गेनिज्म बेस्ड में होता क्या है? ऑर्गेनिज्म बेस्ड इकोलॉजी में आप लोग का सिंपली मैं बताऊं तो होता क्या है कि इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्म लेवल इज essentially physiological ecology which tries to understand that different organisms are adapted to their environment or not। यानी कि ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं। द इकोलॉजी which deals with the individual। यानी कि मान लो कि ऑर्गेनिज्म मतलब एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, पॉपुलेशन की बात नहीं हो रही, इंडिविजुअल की बात हो रही है। अब एक इंडिविजुअल मान लो देवांश है, जैसे कि देवांश है, तो यहाँ पे सिर्फ देवांश की बात हो रही है कि भाई देवांश क्या है, रहता कहाँ है, खाना कहाँ खाता है, खाने में क्या खाता है, पानी कितना पीता है, सिर्फ देवांश की बात हो रही है। दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल। और एक और एग्जांपल ले लो। फिर देवांश की स्टडी करने के बाद आ जाओ आप सिमरन पे। फिर सिमरन की बारी आई, सिमरन क्या क्या खाती है, कहाँ रहती है, क्या करती है, ये सब क्या आएगा? ऑर्गेनिज्म बेस्ड में आएगा। मतलब पहला इंडिविजुअल बेस्ड इकोलॉजी किसमें आएगा? इंडिविजुअल बेस्ड इकोलॉजी। बट वहीं अगर आप लोग क्या करोगे, पॉपुलेशन बेस्ड इकोलॉजी की बात करोगे, पॉपुलेशन बेस्ड इकोलॉजी की बात करोगे तो वहां आप लोग को ये पता चलेगा मेरे प्यारे बच्चों कि पॉपुलेशन बेस्ड इकोलॉजी में क्या होता है कि वो इकोलॉजी होती है जिसमें
आप लोग एक स्पेसिफिक ग्रुप का करते हो, यानी कि क्या करा, बहुत सारे एक जैसे इंडिविजुअलों को ग्रुप बना दिया, यानी ऑर्गेनिज्म प्लस ऑर्गेनिज्म, यानी और ये ऑर्गेनिज्म क्या होने चाहिए, ये ऑर्गेनिज्म सेम स्पीसीज के होने चाहिए, यानी एक मटर का पौधा ले रहे हो तो दूसरा भी आप लोग का क्या होना चाहिए, मटर का पौधा ही होना चाहिए। और इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को, ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को, इंडिविजुअल के ग्रुप को, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज इज कॉल्ड पॉपुलेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। इट इज क्लियर और नोट बेटा, जल्दी बताइए, क्लियर हुआ? यस सर। Clear है Yes, sir. sir. क्लियर हो गया। यानी कि बहुत सारे ग्रुप बना दीजिए आप, अलग अलग जब आप ग्रुप बनाएंगे तो उन ग्रुप का क्या होगा, उन ग्रुप में से, उन ग्रुप का, इंडिविजुअलों का ग्रुप को आप पॉपुलेशन कहेंगे। और अब आपको क्या करना है, इस पॉपुलेशन, इस इन पॉपुलेशन का बिहेवियर चेक करना है। यहाँ पे क्या होगा, ये इम्पोर्टेंट है नहीं, ये नॉट इम्पोर्टेंट, ये बस करा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट नहीं है। बट यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन जो है ना, ये पॉपुलेशन क्या है, ये पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। क्या है कि मान लीजिए आप लोग पॉपुलेशन, अब क्या करते हैं ना, पॉपुलेशन आप क्या कैसे बोलते हो पॉपुलेशन, जैसे कि आप बोलते हो द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, बोलते हो नहीं बोलते, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 2.25 बिलियंस, ऐसे बोलते हैं। भाई ये पॉपुलेशन 2.25 बिलियंस तो बोल दिया आपने, लेकिन ये बोलना रियलिटी में कैसे बोलते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 2.25 बिलियन इन, एक तो प्लेस बता दिया, और इन 2011, तो ये भी बता दिया कि इस इतने टाइम पे ये था। अच्छा, लेकिन हमने क्या स्पेसिफाई किया ये पॉपुलेशन किस चीज की बता रहे हैं, तो यहाँ पे हम पॉपुलेशन बता रहे थे ह्यूमन की, द पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन इज 2.25 बिलियन। इस तरीके से पॉपुलेशन किसी का भी हो सकता है। जब आप पॉपुलेशन वर्ड बोलते हो तो अभी तक आपके मन में क्या सेट था, अभी तक आपके मन में ये सेट था कि पॉपुलेशन का मतलब होता है आबादी, और आबादी का मतलब हम सब कितने हैं, यही तो सोचते थे। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता, आबादी तो किसी की भी हो सकती है, फिर गायों का भी पॉपुलेशन हो सकता है, भैंसों का भी पॉपुलेशन हो सकता है, समझ गए? तो जो इंडिविजुअल को ग्रुप बन जाता है ना, उसी को पॉपुलेशन कहते हैं। दिस इज द राइट मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन वर्ड, इसी को पॉपुलेशन कहते हैं। मेरे ख्याल से पॉपुलेशन अंडरस्टैंड हो गया होगा तुम लोगों को, क्लियर? यस बेटा, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट है आप लोग के पास, अब आप लोग कहाँ रहते हैं, कम्युनिटी का मतलब समाज होता है, इस नाम को समाज तो हम लोगों ने जियोग्राफी के हिसाब से कम्युनिटी टर्म दे दिया, लेकिन मैं बताता हूँ। अब डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन का ग्रुप, पॉपुलेशन 1, पॉपुलेशन 2, पॉपुलेशन 3, इन सब के ग्रुप को आपने, इन सब के ग्रुप को क्या नाम दे दिया, आपने इन सब के ग्रुप को नाम दे दिया क्या, कम्युनिटी। क्या नाम दे दिया, कम्युनिटी। अब ये कम्युनिटी में क्या आ सकते हैं, मैं हूं यानी ह्यूमंस है, और क्या है, ये ह्यूमंस के अलावा भाई हमारे साथ गाय रह रही है तो काऊ है, ट्री है, ये सब कम्युनिटी बेस्ड क्या हो गया, पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के थे, लेकिन जब हमने इन सब को एक साथ बोला तो क्या कहते हैं हम लोग, हम एक कम्युनिटी में रह रहे हैं, हम एक कम्युनिटी में रह रहे हैं, मतलब एक कम्युनिटी में रह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यार कि हम लोग अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के साथ रह रहे हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन के साथ रह रहे हैं। इट इज क्लियर और नोट बेटा, इट इज Clear, क्लियर और sir. नोट, क्लियर। अब जरा इसमें जनरल यस मतलब सर। समझो, जनरल मतलब समझो, कम्युनिटी क्या होता है, जनरल, जनरल है ये, जनरल मतलब ये बायोलॉजी वाला था, और ये जनरल लाइफ में क्या होता है कम्युनिटी का मतलब, लाइफ में कम्युनिटी का मतलब ये है कि मैं हूँ यादव, यादव कम्युनिटी, सॉरी यादव कम्युनिटी नहीं, सिर्फ यादव बोल सकते हैं, ठीक है। फिर है कोई, कोई है सिंह, कोई है राजभर, इन सब के अपने अपने पॉपुलेशन है कि ये इतने परसेंट है, ये इतने परसेंट है। बट रियलिटी में आप लोग ने एक गांव देखा है, इस गांव में यादव भी रह रहा है, सिंह भी रह रहा है,
और राजभर भी रह रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट जो भी है वो सब रह रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये गांव कैसे जी रहा है, एक कम्युनिटी में जी रहा है। किसमें जी रहा है, कम्युनिटी में। इट इज क्लियर और नोट बेटा। ये तो हो गया जनरल मीनिंग कि जनरल में कम्युनिटी, क्योंकि जनरल में क्या होता है ना, हम बड़े मतलबी लोग हैं, हम ह्यूमन की बात करते रहते हैं सिर्फ जनरल में। लेकिन बायोलॉजिकली कम्युनिटी का मतलब क्या है, कम्युनिटी का मतलब होता है समाज। इस समाज में हम अपने आप को भी इंक्लूड करते हैं, काऊ को भी इंक्लूड करेंगे, ट्री को भी इंक्लूड करेंगे। लेकिन तुम पूछ लेना भाई अपने माँ बाप से जिन्होंने बायो ना पढ़ी हो, और माँ बाप से पूछ लो, बड़े भाई बहन से पूछ लो जिन्होंने बायो ना पढ़ी हो, वो बोलियो कम्युनिटी का मतलब क्या होता है। कम्युनिटी मतलब गांव होता है बेटा, जहाँ अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। तो अलग अलग जाति के तो लोग रहते हैं, लेकिन आपने ये नहीं बोला यार हमारे साथ गाय भी तो रहती है। रहती कि नहीं रहती, आप ये बताओ। Yes, sir. तो हमने रहती गाय है को सर। क्यों नहीं इंक्लूड करा, हमने गाय को क्यों नहीं इंक्लूड करा यार, ये पॉपुलेशन तो उनकी भी है ना। तो ये फर्क पड़ जाता है एक बेसिकली ट्रेंड में कि बायोलॉजी क्या, ओ बायोलॉजिकली कम्युनिटी क्या होता है और जनरल कम्युनिटी क्या होता है। फिर आप लोग आ जाओ लास्ट वाले टर्म पे। लास्ट वाला टर्म है आपका बायोम्स। बायोम्स, ठीक है बेटा, लास्ट वाला टर्म है आप लोग का बायोम्स। तो बायोम्स क्या होता है, जब बहुत सारे कम्युनिटी मिल जाते हैं। कम्युनिटी इन द सेंस देखो कैसे, कम्युनिटी 1, कम्युनिटी 2, यार स्पेलिंग देख लेना भाई रे, स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ जल्दबाजी में, स्पेलिंग देख लो। कम्युनिटी 3, क्या मतलब है इनका, आप सोचो और समझना है इसको। इसको ऐसे समझो कि एक कम्युनिटी में गाय रह रही है, भैंस रह रहे हैं, और ह्यूमन रह रहे हैं, और ट्री है। दूसरी कम्युनिटी में कौन रह रहा है, दूसरी कम्युनिटी में रह रहे कैमल, इसके अलावा कैमल रह रहे हैं, यहाँ भी ह्यूमन रह रहे हैं, इसके अलावा रह रहे भेड़। ये कौन सा हो गया, ये हो गया आप लोग का ग्रासलैंड वाली कम्युनिटी, ये होगी आपकी डेजर्ट वाली कम्युनिटी। क्यों भाई, एक कम्युनिटी ये है कि जिसके अंदर आपके फिश रह रहे हैं, डक रह रही है, और इसमें ह्यूमन नहीं रह सकते, और फिशेस रह रही है। ये हो गया कम्युनिटी 3, और ये होगी एक्वाटिक वाली। तो इन तीनों चीजों को मिला दोगे तो जो रिजल्ट बनेगा ना, 3 डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी से, उसे बोलोगे बायोम्स। उसे क्या बोलोगे, बायोम्स। यानी बायोम्स जो है ना यार, वो लार्जेस्ट एरिया है। क्या है, लार्जेस्ट एरिया ऑफ इकोसिस्टम। एरिया ऑफ इकोसिस्टम, एरिया का मतलब बहुत बड़ा एरिया होता है। अब मान लो कि ये बायोम्स क्या है, तो बहुत बड़ा एरिया है। इस एरिया में यहाँ तो घास उगते हैं भैया, इस एरिया में यहाँ घास उगते हैं, तो कम्युनिटी 1% है, कम्युनिटी 1% है। फिर यहाँ पानी है, यहाँ पानी है, तो यहाँ पानी है, तो यहाँ पे कम्युनिटी 3 है, यहाँ पे कम्युनिटी 3 का राज चलता है। ठीक है भाई। और फिर यहाँ पे सूखा पड़ गया, सूखे को किससे दिखाऊं, येलो कलर से दिखा देता हूँ। यहाँ सूखा पड़ गया, तो यहाँ पे चलता है कम्युनिटी 2। तो ये सारे कम्युनिटी जब आपस में मिल जाते हैं तो ये सारे क्या क्रिएट करते हैं, बायोम्स क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं, बायोम्स क्रिएट करते हैं। इट इज क्लियर और नोट बेटा, बताइए मुझे। क्लियर सर। क्लियर, Yes, sir. सबको क्लियर, सबको क्लियर। यस सर। ठीक, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब मैं आप लोगों को कल मिलूंगा, कल इसी टाइम पे सेम टाइम पे क्लास होगी।